गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी फैमिली राज इंग्लिश समझती यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आज मैं आपके लिए आर्टिकल का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। जो हमारा सेशन चल रहा था आर्टिकल का, जिसमें हमने आपकी 3 वीडियो वहाँ पर अभी अपलोड कर दी हैं। जिसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा था आपके लिए आर्टिकल का, जिसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग पढ़ा। सेकंड हमने वीडियो में हमने पढ़ा द आर्टिकल, जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। थर्ड वीडियो हमने पढ़ा था नो आर्टिकल, कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गाइस, आज हम तीनों वीडियो का कंटेंट जो यहाँ पर है 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपके प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं 9 से लेकर के 12 तक, उन सभी के क्वेश्चन आंसर जो आर्टिकल से संबंधित हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और गाइस, ये वीडियो आपके लिए इतनी प्रॉफिटफुल होगी कि जो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में लिख लें। जिससे क्या होता है, आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले इनको थोड़ा सा देख जाएं। आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी आर्टिकल से गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है ना। बस ध्यान से इस वीडियो को आप देख लें। पहले अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इनको आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, और इनको आप पहले करके देखो आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं और आपके कहाँ पर गलत होते हैं। फिर उसके बाद में आप मेरे साथ मैच करते चलना कि आपने कितने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं। तो आपके 30 क्वेश्चन मैंने आप लिए, 30 में से आपके कितने सही आते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को वहीं पर ब्रेक करके और आप क्या है इनको सॉल्व करने की कोशिश करो और मेरे साथ मैच करते चलो। जिससे क्या होता है, आपको अपनी प्रैक्टिस का पता चल जाएगा कि आप कितना मतलब कर पाते हैं, आपके कितने नंबर आते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जहां पर 2010 से 2022 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उनके सभी के हैं 9 से लेकर के 12 तक। तो गाइस, यहाँ पर आर्टिकल इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। प्रैक्टिस सेट है जिसमें ए एन द का प्रयोग हम पढ़ेंगे और 5 जहां पर होता है नो आर्टिकल का ये प्रयोग कहां पर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। अब मैंने आपके लिए बताया था, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक जिन्होंने पढ़ा है अगर वो भी कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो वहां पर ए एन का प्रयोग आपके लिए 100% आता है। मैंने आपके लिए कुछ वॉवेल्स बताए थे, देखो मैं यहाँ पर कहीं, ठीक है, मैं इसमें बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है, इतनी में जिसका है आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया है कि आपके लिए मैंने वॉवेल्स पढ़ाए थे जिनको हम हिंदी में कहते हैं वॉवेल्स, स्वर। और हिंदी में बात करें तो अ से लेकर के अह तक जितने भी आपके स्वर आते हैं तो उनके साथ में साउंडिंग अगर वॉवेल्स की आती है अ से लेकर के अह तक, तो इनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। और आपके कॉन्सोनेंट आते हैं, क्या गाइस, कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन कहते हैं, जिसमें क से लेकर के ज्ञ तक ये आपके कॉन्सोनेंट व्यंजन हैं। इनका उच्चारण अगर निकलता है, साउंड आती है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं एन का। इतने से आपके ए और एन के आपके क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आप इसको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को याद रखना कि अ से लेकर के अह तक अगर कोई उच्चारण उसका कोई वॉवेल्स है, साउंड अगर आती है, तो हम वहां पर एन का प्रयोग कर देंगे। अगर हमारी वॉवेल्स जो है वो सॉरी साउंड है कॉन्सोनेंट की आती है, तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही ईट्स एप्पल, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए आर्टिकल ऑप्शन में ये रहेंगे ए एन द और 5 नो आर्टिकल। तो एन एप्पल, एप्पल हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना एप्पल। तो देखो यहाँ पर ए आ रहा है, तो वॉवेल्स में अ से लेकर के अह के बीच में आ रहा है क्या, तो ए आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एन एप्पल। अब ये दिया है यू हैव टू वेट फॉर आवर, वो क्या कह रहा है, आप इंतजार किया आपने मेरे लिए कितना, 1 आवर। तो क्या लिखेंगे आवर, आवर कैसे लिखते हैं हम, आवर, आवर कुछ ऐसे लिखते हैं। तो आवर की एन आवर, एन आवर, क्योंकि एस साइलेंट रहता है इसमें, तो एन आवर। फिर कह रहा है गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, कि जो सोना है वो क्या होता है, एक मूल्यवान धातु है, प्रीसियस मेटल है। तो यहां पर क्या बात कर रहा है कि इसके बारे में गोल्ड क्या नहीं लगाया जाएगी। देखो, अगर क्वेश्चन इसकी बात करें तो गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो गोल्ड के आगे हम क्या होता है, कोई आर्टिकल मैंने पढ़ा है कि जितनी हमारी मेटल हैं, धातु हैं, उनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। और हम बात करते हैं तो कह रहा है कि गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो गोल्ड इज एक क्या होता है, एक मूल्यवान धातु है, तो प्रीसियस, तो देखो प से शुरू हो रहा है क्या उच्चारण,
तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी हीट आ रही है तो आपके लिए क्या है, फैन मैंने अभी बंद कर दिया है, जिससे साउंड आती है, थोड़ा आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं फैन चालू कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी सी साउंड आएगी, जिससे क्या होता है मेरे को दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक, नहीं ज्यादा नहीं आती साउंड, इतनी तो चलती है ना। ठीक, ओके, है ना। चलो तो देखते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड क्या है, एक मूल्यवान धातु है। लेकिन गोल्ड के आगे हम क्या होता है, कोई भी मेटल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, जिंक हो, इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसका, आयरन ये धातु है, आयरन, तो आयरन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। आयरन क्या है, धातु हो गई। अगर आयरन इज यूजफुल मेटल, एक उपयोगी धातु है। लोहा क्या है, एक उपयोगी धातु है, तो एक उपयोगी धातु है तो यूजफुल, तो यूज कहीं हम ऐसे लिखते हैं, यूज का, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा यूजफुल। ये क्या है, कॉन्सोनेंट क से लेकर के ख तक आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अ यूजफुल मेटल। ये तो आपने पढ़ा होगा, कोई भी मैंने बताया सोलर सिस्टम से आपके कोई भी सन आ जाए, ठीक है, कोई भी स्टार आ जाए, कोई भी आपके लिए ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट, जितने भी एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं, उनके पहले, सभी के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, द। सन इज, अब कह रहा है कि ईस्ट, तो मैंने आपके लिए पढ़ाया द के प्रयोग में, आप वीडियो प्लेलिस्ट में डालिए, वहां से देख सकते हैं कि चारों दिशा होती है हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सभी के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में द, यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। दो दो ऑप्शन आपके कभी कभार आ जाते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पर द सन इज स्टार। अब आप सोचिए सर स्टार के आगे द लगाएंगे क्या, तो स्टार के आगे द लगाएंगे, लेकिन सन अपने आप में एक स्टार है, सूर्य एक तारा है, हम बोलते ना सूर्य एक तारा है, तो द सन इज अ स्टार, किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, स्टार, क्योंकि सूर्य के बारे में बात कर रहा है ना। तो द सन इज अ स्टार, सूर्य क्या एक तारा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज। फ्रेंच क्या है, एक इजी लैंग्वेज है, एक आसान भाषा है, तो फ्रेंच इज अ इजी लैंग्वेज। इजी, देखो इजी क्या रहा है, इजी लैंग्वेज, फ्रेंच क्या है, यहाँ पर एक इजी लैंग्वेज है। मैं एक बार देख लेता हूं, एन है ना, इजी, क्योंकि हम लोग चाहे इसको पढ़ेंगे ए नहीं, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि साउंड हमारी क्या कर ली यहाँ पर इजी, तो कुछ ऐसे लिखते हैं इजी, तो एन इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो फ्रेंच क्या है, एक सिंपल क्या है, एक भाषा है, इजी आसान भाषा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ही गेव मी, आपने मुझे दिए 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट दिया, तो 1, तो देखो 1 कैसे लिखा जाता है, कुछ 1 ऐसे लिखा जाता है 1। ठीक है, तो 1 ऐसे लिखा जाता है, तो 1 देखो किसका उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे, वॉवेल से या कॉन्सोनेंट का। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, है ना, एन का नहीं, किसका, ए का। ठीक है, तो 1 में हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पढ़ा होगा, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार आदमी है। ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार आदमी है, ऐसे बोलते हैं हम, ही इज द ऑनेस्ट मैन। एक क्वेश्चन भी आपका बहुत सारे हैं, ऑनेस्ट क्या है, यहाँ पर एस साइलेंट रहता है। ठीक है, अवर हुआ, है ना, इसमें ऑनेस्ट हुआ, यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं, एस साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन नहीं, एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, साउंड किसकी निकलती है, आपकी ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हम आ से शुरू करते हैं, ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट मैन। माई ब्रदर इज इंजीनियर, तो इंजीनियर कहीं ना कहीं इससे शुरू होता है, इंजीनियर ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में इंजीनियर। तो ई देखो क्या यहाँ पर वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होंगे, एन इंजीनियर। ठीक है, आप मेरे साथ मिलाते चले अपने को, पहले आप करके देख लें। फिर कह रहा है कि मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, तो मिस्टर डेविड क्या है, यूरोपियन है, यूरोप के हैं, तो यूरोपियन कुछ ऐसे लिखा जाता है, यूरोपियन।
तो यहाँ पे देखो यज्ञ वाला आ रहा है ना, ये क्या है, वॉवेल से कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अ यूरोपियन। मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। अब देखो मैंने कुछ वर्ड लिखवाए थे आपके, यहाँ पर एमएलए है, एमपी है, एसडीओ में एसपी है, इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं देखना। मिस्टर शर्मा इज एमएलए। अब एमएलए तो एम देखो कहीं भी दिख रहा है, हम एम ऐसे लिखते हैं, तो देखो वहां पर साउंड किसकी निकल रही है, यहाँ पर वॉवेल्स की निकल रही है, वॉवेल्स की निकल रही है। आखिर स्वर है तो स्वर के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एम आपको कहीं भी दिख जाए, एम और एस, वहां पर आंख नीचे के आप एन लगा देना, क्योंकि आप लिख के देख लेना एम को ऐसे लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट वर्ड ये आपको देखना है कि स्वर निकल रहा है कि आपको कॉन्सोनेंट निकल रहा है, ठीक है गाइस। अब देखो आगे चलते हैं। हिज फादर, उसके पिताजी इज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके पिताजी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी हैं, सांसद हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इसके पिताजी एम, तो देखो एम ऐसी आता है, तो यहाँ पर एम का लगा देंगे, एन लगा देंगे। यहाँ पर भी एम है कि भानु इज एम ए इन इंग्लिश, भानु क्या है, इंग्लिश से एम ए है, तो एम ए, तो एम के आगे तो हम एन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इधर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एमबीबीएस लिखा है, सी एच एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या है, एमबीबीएस है, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या है, एमबीबीएस की हुई है। तो एम के पहले हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, एन, एमबीबीएस। अब देखो माई ब्रदर इज एसडीओ, एस कैसे लिखते हैं हम, एस डी ओ, कुछ ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट वर्ड देखना है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल्स है, तो देखो वॉवेल्स का साउंड कर रहा है, एस, तो एस क्या है, एन एस, माई ब्रदर इज एन एस डी ओ, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है रामायण, तो मैंने आपके लिए बताया कि चारों ग्रंथ हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, इन सभी पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले गंगा हो, ठीक है। ये ग्रंथ क्या है हमारे, सभी के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है सीक्रेट बुक्स, सीक्रेट का मतलब होता है प्रसिद्ध किताब, फेमस, सीक्रेट है ना, सेक्रेट, सेक्रेटेड है ना, सेक्रेट ये क्या है, प्रसिद्ध किताब है। तो रामायण के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो रामायण है एक प्रसिद्ध बुक, तो यहां पर किसका प्रयोग है, सीक्रेट, सेक्रेट मान होता है असेक्रेट। यहाँ पर ऑप्शन में आपके लिए कुछ ऐसी दो एग्जाम्पल दिए होंगे, ए और एन, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको दिया होगा, ठीक है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपको 4 आएंगे, तो उसमें से आप देख लेना कि आपको एग्जाम्पल ए लगाना पड़ेगा, है ना, जो भी है। अब देखते हैं हम आपका 19, इट वॉच एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ कि ही फेल डाउन, वो गिर गया। जैसे क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हुआ वो गिर गया। तो एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट को देखो हम कैसे पढ़ते हैं, एक्सीडेंट कुछ ऐसे शुरू होता है, एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के पहले देखो ए आ रहा है ना, तो एन एक्सीडेंट। फिर अगले दिन आई हैव सीन, मैंने वहां पर देखा, अ लॉट ऑफ आता है, अ लॉट ऑफ के साथ में एक वर्ड होता है बहुत अधिक, कभी भी देख जाए आपको लॉट ऑफ के पहले अ जरूर दिया होगा, इसका पूरा एक मीनिंग हो जाता है, फुल मीनिंग होता है। अ लॉट ऑफ माने तो बहुत अधिक, प्लेसेस माने स्थान, मैंने वहां पर बहुत सारे स्थान देखे, बहुत सारे प्लेसेस देखे मैंने वहां पर। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मैंने वहां पर बहुत सारे प्लेसेस देखे, ठीक है। अब देखते हैं स्विमिंग इज ग्रेट फन, स्विमिंग करना क्या होता है, इसका एक अलग ही मजा है, स्विमिंग इज, अब देखो ग्रेट, तो यहाँ पर ए लगाएंगे एन लगाएंगे, तो देखो ग्रेट हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ग्रेट। अब ग देखो, ग वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स तो नहीं है, तो आंख मीच के लगा दो ए, इसको क्या कहेंगे, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, इसका अलग ही मजा है तैरने का। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, मैंने आपके लिए पढ़ाया था उसमें गाइस द प्रयोग में, कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर आता है जिस वर्ड के पहले नाउन वर्ब के पहले वर्ब में अगर ईएसटी दिया हो, क्या दिया हो, किसी वर्ब के साथ में ईएसटी जुड़ा हो, हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। और जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आती है वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं हमेशा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल आया है, अगर खुदा न खास्ता ऐसे देता है ऑप्शन, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑनेस्टी के पहले भी एक ब्लैंक दे दिया आपके लिए, फिर ऑनेस्टी इज, फिर यहाँ पे ब्लैंक दे दिया बेस्ट पॉलिसी, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये क्या एक एडजेक्टिव है, ये विशेषता बताना है किसी की। तो एडजेक्टिव के पहले हम कभी भी किसी भी वर्ड में एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना। कभी भी हम क्या होता है, क्योंकि विशेषता बताता है और एडजेक्टिव ही अपने आप में कहता है, तो वो क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो वो क्या है? ईमानदार है, वो क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आगे। टुडे, आज, इज यहाँ पे दिया है हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ, कि इस महीने का आज सबसे गर्म दिन है। इस महीने का आज का जो है ना, इस महीने का आज सबसे गर्म दिन है, डे है। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपको सुपरलेटिव डिग्री दी होगी, EST आ रहा है, तो मैंने आपको बताया तो सुपरलेटिव डिग्री EST कहीं भी दिख जाए, आंख मीच के आप द लगा देना। ठीक है, तो टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, आगे देखते हैं। आई के साथ में हम क्या होता है? आई बी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल का, है ना। तो शॉर्ट में हम इसको आई लिख देते हैं, आइल, या आई सेल फिनिश, या आई फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन ईयर। अब क्या कह रहा है कि मैं खत्म कर दूंगा इस प्रोजेक्ट पर, मैं क्या है, इस प्रोजेक्ट को समाप्त कर दूंगा कितने में? ईयर। तो ईयर में कुछ देखो, ईयर कुछ ऐसे लिखते हैं हम, ईयर, ईयर कुछ ऐसे लिखा जाता है ना, ईयर, ईयर ऐसे लिखा जाता कहीं। तो देखो कहीं ना कहीं ईयर, सॉरी एक मिनट, ईयर, अब ये क्या से शुरू होता है? ईयर। तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे कि एन का? एक ही का क्या आता है हमारा? कॉन्सोनेंट आता है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इन अ ईयर। वह एक साल में इस प्रोजेक्ट को क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर और भी हमारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे दिया है पियानो, हारमोनियम जो होता है, पियानो भी होता है बजाने वाले यंत्र में। तो ये क्या है? पियानो इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजाने वाला यंत्र है। पियानो क्या है? एक बजाने वाला यंत्र है। तो मैंने आपके लिए पढ़ाए थे, पियानो हो, हारमोनियम हो, सितार हो, फ्लूट हो, जितने भी हमारे क्या होते हैं बजाने वाले यंत्र होते हैं, उन सभी के साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। आप इससे पहले डेफिनेट जो मैंने डाला है आर्टिकल द, उसको वीडियो को देख लेना। और इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो है, इसके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस करने से पहले अगर तुम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़े क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पहले प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो मैंने यहाँ पर डली हुई हैं, उनको प्लेलिस्ट में आप वहां से जाके देख सकते हैं। उनको देखने के बाद अपनी कॉपी में उनको नेट करो, अपनी फेयर बनाओ। मैं आपके रेगुलर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। आपके जनवरी तक मैं आपको ग्रामर फिनिश करवा दूंगा, जितने आपके पोस्टर है, लेटर है, एडवर्टाइजमेंट है। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन कंटेंट दे सकूं। तो अपनी आप पढ़ाई को रेगुलर रखें, अपने नोट्स बनाते रहें। और किसी भी चीज को मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, पहले उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम उसके प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या था आपकी प्रैक्टिस हो। क्योंकि जितनी आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, नंबर में आपको उतने ही इंक्रीजिंग बढ़ेगा। आपको एग्जाम देते समय ये फील नहीं होगा ग्रामर कहाँ से आ रहा है। तो थोड़े आसात बने रहें और इससे पहले आप वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपकी दिक्कत ना हो। ठीक है भाई। तो पियानो का एक बजाने वाला यंत्र है। तो बजाने वाले यंत्रों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं हमेशा। और फिर कह रहा है कि द पियानो इज इंस्ट्रूमेंट, एक क्या है? एक बजाने वाला यंत्र है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो म्यूजिकल कहीं भी मां से शुरू होता है। तो मां क्या है यहाँ पर? हमारा मां क्या है? हमारा स्वर है कि व्यंजन है? कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स है। आप पहचानो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले आप आंख मीच के क्या लगा दो? आप हिंदी में लिख करके देख लो। आप पहले हिंदी में लिख करके देख लो कि म्यूजिकल को हम कैसे लिखते हैं। तो मां से शुरू होता है। फर्स्ट वर्ड हमको देखना है, तो फर्स्ट वर्ड से हमारा पता चला कि कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर हम ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अब देखते हैं डू यू प्ले फुटबॉल? क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? क्या फुटबॉल खेलते हैं? तो मैंने बताया कि आप यहाँ पे दिया है आर्टिकल, तो मैंने बताया खेलने वाले जितने भी हमारे क्या गेम्स होते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, टेनिस है,
जितने भी हमारे गेम्स होते हैं, मैंने इससे पहले कल पढ़ाया था आपके लिए कि जितने भी हमारे गेम्स होते हैं उनके पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हमारा नहीं होगा। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर, फाइव, क्या कर देंगे गाइस, फाइव। मतलब यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी गेम हो, वहां पर भाषा वगैरह हो, है ना, उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आप देखो फिर यहाँ पे लिखा है आपके लिए गंगा। तो गंगा मैंने कहा कि कोई भी नदी हो, ये भी मैंने आपके लिए पढ़ाया, कोई भी नदी हो, भारत की हो या विश्व की हो, गंगा, यमुना, अमेजन, नील, नर्मदा, ताप्ती, सिंध, आपकी ब्रह्मपुत्र, कोई सी भी नदी हो एक्सेट्रा, गोदावरी, कावेरी, तो सभी नदियों के नाम के पहले हम द लगाते हैं। जितनी भी नदियां हमारी, उनके पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग लगाते हैं। फिर कह रहा है कि द गंगा इज सीक्रेट रिवर। तो यहां पर हमने सीक्रेट में यहां पर भी लिखा और यहां पर भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो सीक्रेट क्या है, यहां पर भी सीक्रेट एक प्रसिद्ध है। तो गंगा नदी क्या एक प्रसिद्ध नदी है, तो क्या है, अ सीक्रेट रिवर। गंगा इज अ सीक्रेट रिवर, एक क्या प्रसिद्ध नदी है। अब देखो हिमालय मैंने पढ़ाया है, इससे पहले देख लेना वीडियो। तो जितने भी हमारे हिमालय, हिमालय लेटा हुआ है, फैला हुआ है टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में फैला हुआ। हिमालय जो है ना, भारत के उत्तर में फैला हुआ है। तो हम क्या लेंगे, हिमालय के पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। और मैंने पढ़ाया था कि चारों दिशाओं के नाम के पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, फोर्थ, हमारी जो अपनी दिशा है, ठीक है, उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो द हिमालय लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो भारत है, भारत क्या है, जो हिमालय है, भारत के उत्तर में फैला हुआ है। आगे चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे दिया है महाभारत। तो पढ़ाए कि महाभारत, रामायण, इन चीजों ग्रंथ है हमारे, तो इनके पहले तो हम आंख नीचे के द का प्रयोग करते हैं, सबको पता होगा, द का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि महाभारत इज अ होली बुक्स ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है, किताब। होली का मतलब भी होता है यहाँ पर प्रसिद्ध, होली का मतलब भी होता है गाइस यहाँ पर सीक्रेट का मतलब भी होता है यहाँ पर प्रसिद्ध, फेमस, ठीक है। तो क्या है, जो महाभारत है वो क्या है, हिंदुओं की एक पवित्र ग्रंथ है। हॉलीडे का मतलब क्या है, होली का मतलब पवित्र लिखेंगे हम, क्या है, प्रसिद्ध है या पवित्र ग्रंथ है, पवित्र किताब है, बुक्स है, ठीक है। तो क्या है, रामायण इज अ एक होली, क्योंकि होली को हम ह से शुरू करते हैं ना, होली। तो होली का मतलब होता है प्रसिद्ध है, पवित्र है। तो एच क्या है यहाँ पे, देखो एच ह, एच ह, तो ह क्या है यहाँ पर, एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, अ। तो कह रहा है द महाभारत इज, जस्ट वेट गाइस, गाइस थोड़ी सी करंट चली गई है, बस आपका एक क्वेश्चन रहा है। यहाँ पर हम किसका एक का करेंगे, और यहाँ पे है अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं बोल देता हूँ, तो अमेरिका क्या है, पूरे विश्व का सबसे धनी शहर है। तो देखो आप सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की पहले हम लगाते हैं द का प्रयोग, ठीक है गाइस। तो करंट चली गई है, तो आगे हम वीडियो करेंगे। तो गुड नाइट, आज के लिए इतना ही बहुत है। आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख लें। एक प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, 30 क्वेश्चन है, गारंटी है इससे आपके लिए एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा गाइस, ठीक है। तो आज थोड़ा सा क्या है, अगर करंट चली गई है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपनी वीडियो को इसमें स्क्रीनशॉट लेके आप करने की कोशिश करें। आपका गारंटी, आपका ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है गाइस। तो हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू अगेन टुमारो।